तो हेलो गाइस, मैं आदित्य आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एमजीए साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 के नोट्स। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, तो चलिए फर्स्ट नंबर इसका बनाते हैं। बोल रहा है 140 कैसे बनेगा? जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सेम वैसे ही होगा। चलिए 2 से जाएगा 70, फिर 2 से जाएगा 3 और 5, फिर अब 5 से जाएगा 5 सत्ते 35। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 140। इसको गुणनफल के रूप में 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या फिर 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो चलिए हमारा पहला बन गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 156। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए फिर से ये 2 बार में जाएगा 78, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 13 3 39। अब किसी से नहीं जाएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, या 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। चलिए तीसरा क्वेश्चन 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर 5 से जाएगा 5 8 40 और 50 25। फिर 5 से जाएगा 17 पचे 85। गुणनफल के रूप में हो जाएगा क्या? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, या 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जाएगा सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा, अब जाएगा ये कितने से? 7 से, 7 एकम 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21। अब ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33। तो इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। आंसर। अब पांचवा प्रश्न बोल रहा है 7429। तो ये सबसे पहले जाएगा 17 से, 17 चौको, फिर जाएगा ये 17 तरीके और फिर 17 सत्ते चल जाएगा। अब ये हो जाएगा 19 से जाएगा 19 दूना 38 और 19 3 57। चलिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न। बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इनकी सत्यता का जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये घेर रखा है हमने, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल
अब चार ऑप्शन दे देगा, HCF इंटू LCM, HCF प्लस LCM, HCF माइनस LCM और HCF बाई LCM। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? HCF इंटू LCM। तो इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। बोल रहा है पहला प्रश्न 26 और 91। तो बोल रहा है HCF और LCM ज्ञात करें एवं सत्यता का जांच करें। तो सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो दोनों का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 2 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से जाएगा 1 बार में। 91 ये 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। तो इसका भाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम यहाँ पे। 26 का हो गया क्या क्या 2 गुने 13 गुने 1 और 91 का भाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुने 13 गुने 1। अब HCF और LCM निकालना है। तो कैसे निकलेगा इससे? तो जो दोनों में शामिल होगा, जैसे दोनों में यहाँ पे क्या शामिल है 13, वो हो जाएगा हम, और 1 ये हो जाएगा हमारा क्या HCF 13 गुने 1 यानी 13। और जो दोनों में शामिल होगा, अब LCM में क्या करेंगे, जो दोनों में शामिल होगा उसको 1 बार और बाकी जो नहीं शामिल होगा उसको लिख देंगे। जैसे 13 दोनों में शामिल है तो 1 बार 13, दोनों में 1 शामिल है तो 1 बार 1 और 2 गुने 7। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 182। HCF और LCM निकल गया। अब बोल रहा है जांच करने के लिए। अब क्या बोल रहा है? जांच। तो जांच में बोल रहा है क्या जांच करना है हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या लसा। दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या क्या था 26 गुने 91 और HCF हमारा निकला है क्या 13 गुने और LCM क्या निकला है 182। ठीक है ना। गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2366 और इसमें भी गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके राइट हैंड साइड के, यानी कि जो हमने जांच किया वो क्या था सही था। तो ये क्या हो गया सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या HCF इंटू LCM के। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 510 और 92। तो इनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड तो 510 है तो ये 2 से जाएगा पहले 255, फिर 3 से जाएगा 85, फिर 5 से चल जाएगा 17 और 92 है 92। इसका 2 से जाएगा पहले 46, फिर 2 से जाएगा 23। अब किसी से नहीं जाएगा तो इनका अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 510 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 92 2 गुने 23। अब हमको इसका क्या निकालना है HCF और LCM। तो HCF क्या होगा जो दोनों में शामिल होगा। दोनों में क्या क्या शामिल है यहाँ पर केवल 2 है ऐसा अंक है जो क्या है दोनों में शामिल है। तो HCF हो जाएगा क्या 2 और LCM जो दोनों में शामिल है उसको 1 बार, बाकी सब जितना बार है उतना बार। 23 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गुना करने पर आ जाएगा 23,460। अब बोलता है क्या जांच करने के लिए। तो जांच भी क्या करना है कि दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएं आता है इससे, कैसे आता है, दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा और पूछेगा क्या होता है, HCF इंटू LCM, HCF प्लस LCM, HCF बाई LCM और HCF माइनस LCM। तो क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। हर साल ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इसको बी केयरफुल, इसको याद रखिएगा। चलिए अब दो संख्या क्या क्या हो गया हमारा, 510 गुणनफल बोल रहा है तो गुने 92, HCF क्या क्या आया, HCF आया 2 और LCM आया 23,460। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 46,920 और ये भी हो जाएगा हमारा क्या, 46,920। तो ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये हमें इसका गुना याद है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग अलग गुना करके इसको चेक कर लेंगे। तो चलिए दूसरा का दूसरा भी बन गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये बोल रहा है क्या, 336 और 54। चलिए इसको बनाते हैं। तीन 336 और 54। चलिए इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 336 का भाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 84, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 7। 54 है, ये भी पहले 2 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। अब इसका भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 का आया हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और 54 का आया क्या, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, HCF और LCM। तो जो दोनों में शामिल है वो हमारा हो जाएगा क्या, HCF, और कोई किसी दोनों में शामिल नहीं है तो 2 गुने 3 यानी 6 हो गया हमारा HCF, और LCM हो जाएगा हमारा क्या, दोनों में शामिल इसलिए एक बार 2 और फिर 1 2 3, 3 बार 2 और फिर दोनों में शामिल इसलिए एक बार 3 और यहाँ पर 2 बार और 3, 3 गुने 7 यानी हमारा LCM हो जाएगा 7 तरीका 21 कैसे 63 है, 63 3 2 फिर 7 8, ये हो जाएगा हमारा 3024। ठीक, चलिए अब इसका जांच कर लेते हैं जल्दी से। जांच क्या होता है बोलिए आप लोग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM याद रखिएगा। चलिए दो संख्या क्या क्या है, 336 और 54, और HCF हमारा क्या आया 6 और LCM क्या आया 3024। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18,144, ये भी हो जाएगा 18,144। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सत्यापित। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करें। भाग विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला है 12, 15 और 21। तो चलिए देखते हैं। 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। 15 का
ये भी 3 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में। फिर 21 ये हो जाएगा आपका 3 से जाएगा 7 बार में, फिर 7 से जाएगा 1 बार में। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 15 का 3 गुने 5 गुने 1। 21 का 3 गुने 7 गुने 1। अब बोल रहा है HCF और LCM। HCF, तो HCF क्या होता है, जो सब में शामिल हो। तो सब में क्या क्या शामिल है, 1 है जो सब में शामिल है, और एक ये 3 है जो सब में शामिल है, यानी 3 गुने 1 यानी 3 हो गया HCF। और LCM क्या हो जाएगा हमारा, तो जो सब में शामिल है उसको 1 बार, बाकी जो बच गया वो, यानी गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 3 गुने 1 गुने जो दोनों में शामिल था, फिर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 420। तो HCF इसका 3 और LCM कितना लिख देंगे ऐसे, HCF 3 और LCM 420 आंसर। अब इसके दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुने 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 29। 17 1 गुने 17, 23 1 गुने 23 और 29 1 गुने 29। अब हमको निकालना क्या क्या है, HCF। तो HCF जो सब में शामिल है, तो यहाँ पर तो क्या केवल 1 है जो सब में शामिल है, और LCM तो ये हो जाएगा क्या, 17 गुने 23 गुने 29 यानी 11 3 3 9। यही हो गया हमारा क्या आंसर। थर्ड नंबर है, थर्ड का थर्ड है 8, 9 और 25। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 4, फिर 2 गुने 2, फिर 1 बार में। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3, फिर 3 से 1 बार में। फिर 25। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पहले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 का हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 1, और 25 का भी हो जाएगा क्या, 5 गुने 5 गुने 1। तो अब HCF जो सब में शामिल है यानी 1, और LCM तो जो सब में शामिल है उसको 1 बार, बाकी सब जितने जितने टाइम है। तो ये हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 25, यानी 25 9 में, और फिर उससे 8 बार में, यानी हो जाएगा हमारा 1800। यानी हमारा हो गया HCF हो गया 1 और LCM आ गया क्या 1800। यही हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HCF 306 और 657 इक्वल 9 दिया है, यानी 306 और 657 का HCF मस 9 दिया है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात करें, यानी लसा ज्ञात करें। तो देखिए 2 संख्या दिया है और HCF दिया है, पूछ क्या रहा है LCM। तो देखिए होता है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। होता है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो दो संख्या हमारा क्या क्या है, 306 और 657। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम इंटू HCF का मान दिया हुआ है क्या, 9। अब तो एकदम इजी हो गया, जिसका मान निकालना है उसको वहीं पर रखेंगे, बाकी सबको उठा के बराबर के दूसरे तरफ। 306 गुने 657, 9 यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा किस में, भाग में। ठीक है ना, 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौको 36। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 22,338 एलसीएम। एलसीएम बराबर आ गया कितना, 22,238 आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यहाँ पर n का मतलब है प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो चलिए पहले हम इसको रफ में समझते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी संख्या यहाँ बोल रहा है संख्या क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। कोई भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 कभी शून्य पर समाप्त होगा, इसको 2 बार गुना कर ले, 4 बार गुना कर ले, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, 5 शामिल है नहीं। और यहाँ पर हम देख ले 8 में भी क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, ये भी शून्य पर नहीं समाप्त होगा। अब देखते हैं हम जीरो वाला अंक कोई 10, तो देखिए इसमें 2 और 5 दोनों शामिल है। 20, इसमें भी 2 गुने 5, एक बार 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये भी क्या शून्य पर समाप्त हो रहा है। 30, इसका भी क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 5, यहाँ पे भी 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 दोनों शामिल हो। ठीक है ना, चलिए आते हैं प्रश्न पर। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या कि 6 का पावर n अंक का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का पावर n होगा ना। लिखेंगे चूंकि कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। और यहाँ पर क्या 2 और 5 दोनों आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए हो जाएगा अतः 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आंसर
आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए गाइज, अगला प्रश्न बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले समझिए भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणनखंड मौजूद हो। जैसे 8 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, कम से कम 2 होना चाहिए, 1 के अलावा कम से कम 2 होना चाहिए। तो वो हो जाएगा भाज्य। और अभाज्य जैसे हो गया 3, यहाँ पर 3 गुने 1, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 के अलावा केवल 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाज्य। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका भाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणनखंड मौजूद हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसका भाज्य गुणनखंड में केवल एक ही गुणनखंड हो, केवल एक ही गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाता है अभाज्य संख्या। तो चलिए पहले बोल रहा है यहाँ पर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 13 2 बार है तो कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो 13 गुने ये क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 यानी 13 गुने 78। और यहाँ पर गुने 1 लगा देंगे खुद से तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस वही संख्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कम से कम 2 गुणनखंड है कि नहीं है, है। तो लिखेंगे क्या 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगी। और फिर दूसरा बोल रहा है हमारा क्या 7, वापस इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ये 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसका देख लीजिए यहाँ पर 5 2 बार शामिल है, प्लस के इधर और प्लस के उधर, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। प्लस 1, 5 7 छक्के 42 गुने ये हो जाएगा क्या 24 प्लस 1 प्लस 1 5 गुने 1009। तो फिर ये भी क्या हो गया, यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है कम से कम 2 गुणनखंड शामिल है, तो फिर से यही लिखा जाएगा कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या होगी। व्याख्या हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। गाइज हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो न्यूनतम कितना समय बाद दोनों प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। ठीक, तो देखिए ये कैसे बनेगा। बोल रहा है एक खेल का मैदान है, 2 लोग दूरी तय करते हैं, पहला सोनिया और दूसरा रवि। सोनिया को लग जाता है टोटल दूरी तय करने में ये 18 मिनट और रवि को लगता है कितना 12 मिनट। ठीक है ना, ये दूरी तय करने में रवि को 12 मिनट और वही दूरी तय करने में सोनिया को 18 मिनट। तो बोल रहा है न्यूनतम किस समय बाद दोनों मिलेंगे। एक स्थान से अगर चलना प्रारंभ करें तो न्यूनतम कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। तो जब न्यूनतम बोले पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1.1 में बताया आपको, जब अधिकतम पूछता है तो म स और जब न्यूनतम पूछता है तो ल स। तो न्यूनतम पूछ रहा है इसलिए क्या निकालेंगे ल स प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार क्या 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर यहाँ पर 12 मिनट लगता है इसको, इसलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3। अब 18 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का हो जाएगा 2 गुने 3। तो एलसीएम कहता है कि जो दोनों में शामिल है उसको एक बार और बाकी जितना है उस सबको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 6 36, यानी एलसीएम आ गया कितना 6। यानी यदि दोनों, या फिर ऐसे, दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर। ये चैप्टर हमारा हो गया क्या समाप्त। ठीक है ना। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे पिछले चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन को जाकर चेक करें। थैंक यू।